किधर से जाना है किधर से आना है इसका हमारा प्रशासनिक कोई रोकथाम नहीं था, इसलिए लोग तोपते रहे। इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम लोग को थोड़ा ताकतवर थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे और महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, वैसे दबे थे कि कुछ बच्चे को उठा के ले जा रहे थे, ऐसे ऐसे सब चक्कर आ रहे थे। हम अलाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी भीड़ में अलाउंस कैसे सुन सके, और पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ सब लोग एक ही साथ जाते हैं, संगम में एक दूसरे को ठोस देते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई उनको कचर खौंद के चले जाते हैं। कौन सी व्यवस्था है यहाँ? प्रशासन का फेलियर था, पुलिस कहीं भी नहीं थी। आज क्योंकि मौनी अमावस्या है, इसलिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं संगम घाट से कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर हूँ। आसपास अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। प्रशासन द्वारा आप देखिए कि दिन के 1:30 बज रहे हैं, मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। यहीं पर पास में काफ़ी भगदड़ मची है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों की मृत्यु की भी खबर आ रही है, लेकिन अगर आप देखिए तो मेरे आसपास सिवाय लोगों के, श्रद्धालुओं के जो कि संगम घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आपको पुलिस प्रशासन कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। प्रशासन के नाम पर केवल लाउड स्पीकर पर ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो भी लोग नहाने आए हैं वो घाट पर स्नान के बाद तुरंत प्रस्थान करें और अफवाहों पर विश्वास ना करें। यहाँ से संगम घाट, जहाँ पर कल रात में भगदड़ की खबर आई है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्राउड अपने आप ही खुद को मैनेज करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। मैं अभी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर हूँ संगम घाट से, और यहाँ आसपास मुझे CISF, उत्तर प्रदेश पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। कौन खो गया है आपके परिवार में, बताएं? मेरे बीबी और मेरा बहू और एक तो मेरा भाई का औरत और 2 बच्चे। मैं थाना प्रभारी को भी बार बार रिक्वेस्ट किया है तो हमारे बच्चों लोग को खुजवा दे। वो लोग गलती के चलते मेरा बच्चा वो ब्रेकेट लगा दिया है। लोग 3 आदमी हम लोग पार हो गए, बाकी को लोग ब्रेकेट से घेर दिए। घाट पे, संगम घाट पे सुबह 7 बजे नहाई हूँ। नहाते समय 2 जने नहा रही थी, तो एक जने पार हुई, एक वो भी पार ऊपर आई थी, तभी खो गई। और आप समझ नहीं पाए कि भीड़ में कहाँ? हाँ, ये सुबह 7 बजे का घटना है, तब भाग दौड़ भी हुआ था तब वहाँ 7 बजे। ये बताइए कि भागदड़ जो है, हमें बताया जा रहा है कल रात में 2 से 3 बजे जो भी भागदौड़ हो रहा है, ये जो लड़का इतने आए हैं ना, 15-20 लड़का एक साथ कूदते हैं पानी में, इस वजह से भागा दौड़ी होती है। नहा के निकली है, उसके बाद लड़के से तो मुँह आ गया, उसने वो नहा के ऊपर आई है, उसने पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो जैसे क्या भीड़ के मारे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है? हाँ, पुलिस वगैरह क्या कर रही है? अब पुलिस तो वही देख रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है पुलिस वाले। मेरी मम्मी का नाम है गीता गुप्ता, उनकी उम्र है 42 साल। कब से मिसिंग है? 8 बजे सुबह। क्या हुआ, कैसे हम लोग जा रहे थे नहाने वहाँ संगम में, तो ज्यादा भीड़ के कारण मेरी मम्मी गुम गई। यहाँ पे कंप्लेन हुई है फाइल आपकी? यहाँ पे नहीं हुई है। फिर कहाँ पे? अलाउंस करवाए थे, लेकिन कागज वहाँ लिए थे, अलाउंस पता नहीं है कि किए हैं कि नहीं किए हैं। हम अलाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी भीड़ में अलाउंस कैसे सुन सके, और पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला। आपने कुछ शिकायत यहाँ अभी तक? बहुत सुबह से कितने कैंप में चले गए, अभी आपने अभी तक शिकायत दर्ज कराई? जो भूला नहीं लिखा लो, कुछ नहीं लिखा लो, बोले टॉपर पर जाकर आप अलाउंस कीजिए, वो लोग किया नहीं। तो जो भूले भटके हुए शिविर है, हाँ। वहाँ आप गए हैं कहीं? आपने गए जहाँ BSF के ऑफिसर हैं, वहाँ अनाउंसमेंट का जगह था, उसका लाइन नहीं था, लाइन बंद कर दिया, बोलते काम नहीं कर रहा है। तो आपका अनाउंसमेंट भी नहीं हो पाया? अनाउंसमेंट हमको करना पड़ा जाकर। 112 मैंने कॉल किया, फिर मेरे कॉल आया, ठीक है मैं भेजता हूँ। फिर आधा पौना घंटा हुआ, फिर मैंने कॉल किया, सर अभी कोई आया नहीं, भगदड़ मचने वाली है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली है, आप लोग देख लीजिएगा। तो
ये कॉल आप क्यों कर रहे थे, क्या बात क्या हुई? मतलब इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम लोग को थोड़ा ताकतवर थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे और महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, वैसे दबे थे कि कुछ बच्चों को हम लोग 4 व्हीलर में बैठाया, महिलाओं को बैठाया, 4 व्हीलर वाला अंदर बैठा था, बैठने नहीं दे रहा था, कुछ गाड़ियों में बैठाया, कुछ बच्चे को उठा के ले जा रहे थे, ऐसे ऐसे सब चक्कर आ रहे थे। अच्छा, तो भीड़ में लोग फेंट हो रहे थे? फेल हो रहे थे, बड़ा गर्मी से। सेक्टर 21 की बात बता रहे हैं, 21 संगम घाट की। संगम घाट पे 21 पे। क्या व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में थोड़ा यहाँ बताओ। व्यवस्था कुछ नहीं है मैम, अगर व्यवस्था होती ना तो ऐसे लोग की वो हो न होती, घूमते थोड़ी। यहाँ सब लोग एक ही साथ जाते हैं संगम में, एक दूसरे को ठोस देते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई उनको कचर खौंद के चले जाते हैं। कौन सी व्यवस्था है यहाँ? प्रशासन का फेलियर था, पुलिस कहीं भी नहीं थी, सिर्फ पुलिस स्टेशन पे थी, रोड पे थी, और माघ मेले में कहीं नहीं थे। सिर्फ पुलिस वहाँ थी जहाँ पे नागा साधु रहते हैं, VIP रहते हैं। मैं योगी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन योगी का ये चाहे जानबूझ के प्रशासन ने किया हो, कैसे किया हो, लेकिन प्रशासन का पूरा 100% फेलियर है। सुबह से मोबाइल में दिखा के सब कुछ इनको आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह, इसके पास कुछ नहीं, क्योंकि नहा रही थी ना, दोनों पैसे है, नंबर वगैरह इनको याद है? कुछ नहीं है, ये पढ़ी लिखी नहीं थी। एक भीड़ को यहाँ पर किस तरह मैन हैंडल किया गया या फिर उस भीड़ की कैसे फोर्स एग्जिट हुई है, इसका पता आपको संगम नोज जो कि मेन स्पॉट था स्टैम्पीड का, उससे 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है। जब आप रास्ते में इस तरह के कई बिखरे हुए जूते, चप्पल और सैंडल महिलाओं और पुरुषों के देखते हैं, मेरे पीछे यहाँ पर 2 जूते पड़े हुए हैं, मेरे आगे एक शू पड़ा हुआ है, और ये जो जूते हैं ये किसी ने ये टूटे हुए नहीं हैं जो कोई रास्ते में छोड़ के चला गया है, बल्कि ये साबुत जूते हैं जिनका एक जोड़ी का पता नहीं है। और इस तरह से 1 किलोमीटर दूर से ही आपको संगम घाट के पहले ही ये जो तमाम रास्ते में बिखरे हुए जूते चप्पल हैं, कल जिस तरह की भगदड़ मची है उसकी कहानी ये फुटवेयर अपने आप में बयां करते हैं। आज जो बहुत हलचल हुआ सुबह शाम 7 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे ज़्यादा अधिक घटना घटी। भीड़ होने के कारण जनता की बहुत, और दूसरे तरफ जो संतों के लिए रखा गया था उसमें खाली रखा था। केवल ये त्रिसंगम के चलते लोग त्रिसंगम पर विशेष बल दिया, लेकिन नहीं होने के कारण उधर पब्लिक नहीं जाने के कारण, प्रतिबंध होने के कारण भगदड़ मच गया। लोग कितने मर भी गए, कितने बेहोश हो गए, कितने क्या हो गए। हम तो कॉर्नर पर पड़े थे इसलिए बचे हुए थे, नहीं तो बहुत स्थिति खराब हो गई। तब उधर सारे प्रशासन देखा, बहुत हलचल हो गया, तब प्रशासन उसको तोड़ ताड़ के सब जनता को तब उधर दिया, बैकिंग भी खोला गया, तब कुछ राहत मिली। उस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस आ रही थी लेकिन भीड़ नहीं कंट्रोल हो पा रही थी। पुलिस बहुत चिल्लाई लेकिन नहीं। अब जो यहाँ पे लेटे हुए थे वो भी यहीं पे थे, उनको चिल्लाती थी पुलिस, लेकिन वो लोग नहीं हट रहे थे। थोड़ी समय के लिए उड़ जाते थे, जब पुलिस आ जाती फिर उसी तरह बैठ जाते थे। इसमें कम दौड़ होने के कारण, आवागमन का साधन नहीं होने के कारण, किधर से जाना है किधर से आना है इसका हमारा प्रशासनिक कोई रोकथाम नहीं था। इसलिए लोग तोपते रहे। उधर से नहाने वाला आने में दिक्कत होती थी, इधर जाने वाले की दिक्कत होती थी। और जो बैठे रहते थे बड़े बड़े झोला लेके आते थे, थक जाते थे, बैठेंगे नहीं तो कहाँ बैठेंगे, कहीं शरण नहीं है, इस पार में तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो इतने चप्पल और जूते और ये सब बिखरे हुए हैं, ये किन लोगों के हैं? मतलब वही पब्लिक के जो नहानी यात्री कर रहे थे, नहाने जो आए थे यात्री लोग। भगदड़ वाले जो विक्टिम्स हैं ये उनका सामान है जो इस समय आप समेट रहे हैं। हाँ, आपकी आंख के सामने कितने लोगों को आपने बाबा जी यहाँ दबे हुए या देखा होगा या मृत देखा होगा? मैं कितने एम्बुलेंस भी आया, कितना प्रशासन ही जो है पकड़ के ढो करके उठा के एम्बुलेंस में ले गए, उसको ढो के ले गए। कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ ऐसे लोग गए। हमको तो देखते अचंभा हो गया। कम से कम 30-35 आदमी का ऐसा घटना घटी है।
दिन के लगभग 3 बजे हुए हैं और इस समय मैं संगम नोज पे उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल भगदड़ मची थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जगह घाट के बहुत पास है। यहाँ पर पुआल बिछाकर लोगों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि काफ़ी संख्या में कल रात 8 बजे के बाद से यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। लगातार अनाउंसमेंट के बाद भी वो यहाँ से उठ नहीं रहे थे। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं का एक रेला ऐसा भी था जो संगम नोज की तरफ स्नान के लिए जाना चाहता था और उसी में ये भगदड़ मची है। यहाँ पर इस समय 12 घंटे बाद दिन के 3 बजे हैं, जहाँ एक और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन द्वारा एक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ज़मीन का हाल ये है कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं कल रात की जो भगदड़ है, पीछे छूटे हुए किसी के जूते, चप्पल, जैकेट, रजाई, बैग ये सब समेट रहे हैं। इस समय मैं संगम नोज पर मौजूद हूँ। यहीं पर वो जगह है जहाँ पर कल भगदड़ मची थी। रास्ते में आपको टुंड दिखेंगे लोगों के कपड़ों के, जूते और चप्पलों के। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेला के मैनेजमेंट की पोल खुल जाती है, क्योंकि एक भीड़ का पूरा रेला है जो कि आ रहा है, जा रहा है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे कि कल बैठे हुए थे और उसी की वजह बताई गई है कि यहाँ पर वो भीड़ ही थी जो भगदड़ में तब्दील हो गई। और लोगों का समुंदर है उसके बीच में से ही आपको जगह बनाकर किसी तरीके से स्नान के लिए संगम नोज पर पहुँचना होगा। भीड़ का आलम ये है कि मैं खुद संगम नोज तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धक्के से मुझे इधर ही ढकेल दिया गया है। संगम नोज तक भी पहुँचने की गुंजाइश नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से, CISF की तरफ से घाट पर इस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। इन्होंने कुछ दूरी पर आज मैं देख रही हूँ कि बल्लियों के माध्यम से पिकेट पॉइंट्स बनाए हुए, जहाँ पर ये एक हाइट से मेला एरिया पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कोई भी ग्राउंड पर क्राउड मैनेजमेंट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है और प्रशासन पूरी तरह से नदारद दिख रहा है। सारी व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी है, नहाने की भी बढ़िया है। बट जो हम लाइन में लगे थे ना, वो व्यवस्था बहुत ख़राब थी और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पूरे रास्ते में कहीं पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं मिली हमें। बस यही प्रॉब्लम है। बाकी योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। इतना प्रचार प्रसार किया गया इस मेले का, ये डबल इंजन सरकार की व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं। जूते चप्पल लोगों के बिखरे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचने में भी आफत है। क्या कहेंगे ऐसे मेला के मैनेजमेंट के बारे में? जी, मेला मैनेजमेंट तो ठीक है, पर इतनी नहीं, व्यवस्था ख़राब है यहाँ पे। ठीक है व्यवस्था तो, नहाने की व्यवस्था भी ठीक है, बट आज क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ये ज़्यादा हड़कंप हो रहा है। और सुबह जो आपदा हुई थी वो उस वजह से हम भी घबरा गए थे सुबह की आपदा को देख के। भीड़ में जिनको दिक्कत हो रही है, किसी को पैनिक अटैक आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत, जी, पुलिस वगैरह या किसी से इमीडिएटली आपको कुछ हेल्प या मदद मिलती है? आप लोग नहीं, पुलिस से हमें कोई हेल्प नहीं मिली मैम। देखिए, नेचर ऑफ इंजरी और नेचर ऑफ जो हेल्थ था, उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो नहाने के बाद लोग जो है उनको पूरे बॉडी में या तो वाइब्रेशन हो रहा है या वो कुछ खाए पिए नहीं है, इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है। किसी का BP बढ़ रहा है, किसी का BP कम हो रहा है, कोई नहाने में किसी के ऊपर कोई लोग चढ़ जा रहे थे, तो उनको हम लोग अच्छे तरीके से पूरा मैनेज किए हैं। बाकी यहाँ पे सब लोग, हमारे स्टाफ 24 घंटे पूरी गंभीरता से श्रद्धालुओं की सेवा में लगा रहा। ऐसे कोई इंजरी नहीं हुई कि जिसमें जो है कि हमें किसी के कोई कंप्लेन कर सके। यहाँ पे 24 घंटे से हम लोग जगे हुए हैं। आपके सामने जो पेशेंट रखे सबको हम लोग मैनेज कर रहे हैं आराम से, सबकी जांचें हो रही हैं। सेक्टर 2 में आपने अपनी तरफ से कल रात का जो इंसिडेंट है, रात 2 बजे से लेके अभी तक कितने लोगों को वहाँ रेफर किया होगा आफ्टर द स्टैम्पिंग? नियर अनुमान हम लोग के पास रिकॉर्ड होता है, हम आपको दिखा देंगे कितने लोग रेफर किए हैं। लगभग 15-20 लोग को हमने रेफर किया, बाकी हम लोग सब मैनेज कर लिए थे। काफी जो आपने किए हैं उनके क्या नेचर ऑफ इंजरीज थे दैट यू डिसाइडेड टू रेफर? नेचर ये था, किसी की BP कंट्रोल नहीं हो रही थी, किसी को जो है काफ़ी वीकनेस थी। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं आया है। हाँ, कुछ लोगों के फ्रैक्चर थे, उन लोगों को हमने एक्सरे के लिए वहाँ पे एडवाइस करके भेज दिया। और ये फ्रैक्चर उनको यही स्टैम्पीड में दबने से हुआ? जैसे कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो कोई एक के ऊपर कोई गिर जा रहा है,
ठीक है, या कोई जानबूझ से किसी के ऊपर गिर जा रहा है, तो वो भगदड़ में कई लोग गिरे, किसी के ऊपर गिरे, कोई किसके ऊपर गिरा, ठीक है, तो किसी को मोच आई, किसी का फ्रैक्चर हुआ, तो हम जितना ऐसे लोग थे जो हम लोग के यहाँ लगा कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग उनको वहाँ पे भेज दिए। इस समय मैं सेक्टर 3 के खोया पाया केंद्र में मौजूद हूँ। ये जो लॉस्ट पर्सन के लिए एक सेंटर बनाया गया है, ये संगम नोज के बहुत पास है, जहाँ पर कल रात में स्टैम्पीड की घटना हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है, इस समय उन लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने किसी भी परिजन को इस भीड़ में खोया है। कौन आपकी फैमिली में मिसिंग है, बताएं। रामाकांति मेरी पत्नी, संगम पे नहाने के लिए गए हम दोनों, वो कपड़ा निकाल के वो बाथरूम करने गई, बाथरूम करने से पहले लौट के नहीं आ पाई। अच्छा, तो ये कितने बजे की बात है? 4:30 बजे की। ये वही समय जब भगदड़ भी मची है संगम घाट पे। क्या नाम है माँ का, उम्र बताएं। द्रौपदी देवी। अच्छा, क्या उम्र होगी उनकी? 80। कब आपसे छूट गई हैं, कहाँ छूटी हैं, थोड़ा बताएं। संगम के जगह पर ना, जिस जगह नहाई ना, संगम घाट पर नहाने गई और फिर नहीं आई, मुझसे मिल नहीं पाई। क्या कारण था भैया, इतना भगदड़ मची, कई लोगों के परिजन छूट गए हैं, कारण क्या था इस भगदड़ का? यहाँ कोई पुलिस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आपने शिकायत कर दी है अपनी? क्या बोल रहे हैं ये? कुछ नहीं, अनाउंस करवाए, लिखा पड़ी, कुछ नहीं की। अभी मिसिंग पर्सन कंप्लेन हो गई है आपकी यहाँ पे? क्यों, क्या कह रहे हैं ये? वहाँ बोले तो बोले ऐलान कराइए, अब ऐलान के 49 जगह पता लगा, बोले वहाँ आ जाइए, वहाँ नहीं पहुँच पा। मेला का ये जो यहाँ पे प्रबंध है, इतने लोग आ गए हैं, क्या कहेंगी, कैसा है यहाँ का, क्या मतलब प्रबंध करने में क्या प्रशासन द्वारा कमी रह गई? व्यवस्था तो ठीक है जो था, लेकिन हेरा गई, तो क्या कहें, कपड़ा भी नहीं है, पहने में कपड़ा भी नहीं है, एक ठो ब्लाउज है, एक ठो साया, और कुछ नहीं, न उनके पास में पैसा है, नहीं कुछ है, कहाँ है, खो गई, कहाँ गई पता नहीं। आपका लड़का मिसिंग है? हाँ। क्या नाम है, उम्र बताएं। उम्र 5-6 बरिस के हो। छूटा कैसे है? हाँ, भीड़ लगा रहे, हम ऊपर हाथ नहा के आवो, हमनी के देखतन जाए, तू जा नहा, हम ये नहा के तो हमारा मिलबे न किला, तो भूलवा लग गया। मजदूर था बिहार का, ये मेरे पास आया रोता हुआ था और कहने लगा सर मेरी थोड़ी मदद करिए। मैंने इनको बोला कि इनकी मदद करिए, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में भी अनाउंसमेंट किया कि मेरे बेटे पहुंच जाओ। उसके बावजूद मैंने यहाँ काउंटर पे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसकी कंप्लेंट लॉन्च करिए, तो उन्होंने मेरे को बोला सर इसका फ़ोटोग्राफ लेके आइए। फ़ोटोग्राफ इसके पास था नहीं और मैम इसकी कोई हेल्प नहीं हुई। और आज सुबह मैम ड्यूरिंग संगम बाथिंग के लिए गए थे ये अराउंड 4 o'clock, उस समय मैम जो भगदड़बाजी थोड़ी हुई उसमें वो उनका लड़का छूट गया और ये तब से परेशान है। आप जब गए तो क्या बोल रहे हैं काउंटर पे? उन्होंने बोला मैम कि इनका फोटोग्राफ लेके आइए लड़के का। क्या हुआ था, कैसे छूट गए? हम उधर उन लोग को कपड़ा उपड़ा छोड़ के बैठे के हम टॉयलेट में गए, टॉयलेट करने गया है, आया है फिर नहीं मिल रहा है। तो कितने, आपका परिवार में कितने लोग आपसे छूट गए? 11 जन है, 11 जन तो पूरा हम खोज नहीं। कितने जाने 11 जन, 11 लोग हैं और बाकी 10 नहीं मिल रहे आपसे? ना 10 नहीं मिल रहे। 50 से 55 तक उम्र है। नाम बताएं पत्नी का। पुष्पा देवी जोशी। कितने बजे से मिसिंग है, क्या हुआ था बताएं थोड़ा। वो साहब रात के 3 बजे हम लोग उठे। हाँ। और नहाने के लिए लग गए लाइन में, तो लाइन में आगे चल के 100-200 मीटर रह गई होगी जगह, वहीं पे बहुत भयंकर भीड़ हुई। उसी भीड़ में जो है वो मेरा एक दूसरे से हाथ छूट गया, तो हाथ छूटने के बाद फिर गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। सुबह से ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक कम से कम 4-5 मेले के चक्कर लगा दिए, कहीं भी कोना छान मारा, कहीं भी नहीं मिलता, कोई नहीं मिला। यहाँ पर आपने कुछ कंप्लेन कराई है, खोया पाया? नहीं किया, फोन करने अनाउंस करने के लिए हम यही हैं, तो उधर दौड़ के आया है। प्रशासन की कमी मानते हैं ये जो हुआ है? प्रशासन की तो कमी साहब है ही,
बताओ, एक तरफ से निकलने वाले होते और एक तरफ से जाने वाले होते, नहाने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जगह एक ही है और दोनों मतलब लाने चल रही, इधर से भी उधर से ही भगदड़ हो जाती है, बीच में एक दूसरे में जाते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जब मैंने ये पूछा कि कल रात 2 बजे से लेके अभी शाम 4 बजे तक यहाँ पर कितनी इस तरह की कंप्लेन आई है, तो हमें 200 की संख्या बताई गई है। लेकिन यहाँ पर लगातार शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई लोग खड़े हैं। काउंटरों पे अभी भी भीड़ लगी हुई है और उन्हें ये उम्मीद है कि शायद यहाँ पर शिकायत करके या पत्रकार के माध्यम से बात कर जो उनके प्रियजन हैं, शायद उनका कोई पता इस माध्यम से उन्हें पता चल पाए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।